संसद का मानसून सत्र अनिश्चित काल तक के लिए स्थगित हो चुका है, लेकिन आखिरी दिन राज्यसभा में जो हंगामा हुआ उसको लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। विपक्ष ने और कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सरकार पर लोकतंत्र की हत्या करने का आरोप लगाया, तो सरकार ने एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर विपक्ष पर अराजकता फैलाने का आरोप लगाया। मेरे साथ राज्यसभा में नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी हैं। सरकार के 8 मंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने आरोप लगाया कि आप लोगों ने संसद से लेकर सड़क तक अराजकता फैला दी है, संसदीय मर्यादा का ख्याल नहीं रखा और माफी की मांग की है सरकार ने विपक्ष से। क्या जवाब? नहीं, संसद में जो चला उसकी सफाई देने के लिए 8 मिनिस्टर की आवश्यकता थी और संसद में जो लोग हैं वो सभी लोग देखे हैं और मांग यही थी हमारी कि पेगासस इशू पे डिस्कशन करो, फार्मर इशू पे डिस्कशन करो, प्राइस राइज पे डिस्कशन करो और पेट्रोल डीजल के प्राइसेस पे डिस्कस करो और एकजुट होकर हम लड़ रहे हैं। और यह लड़ाई एक दिन की नहीं थी। आखिरी में आपने जो वायदे अपोजिशन पार्टी के साथ किए, आपने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल पास होने के बाद हम कौन सा भी बिल हाउस में नहीं लेंगे, सदन में नहीं लाएंगे और हाउस एडजर्न करेंगे। सडनली आपने देखा कि सभी कोऑपरेट कर रहे हैं तो इंश्योरेंस बिल लाए और इंश्योरेंस में क्या है कि देश की संपत्ति 4 कंपनियों में जो भंडवाल इन्वेस्टमेंट है उसको चंद लोगों के लिए देने की उन्होंने एक साजिश रखी है। इसीलिए उसको आज ही पास करो, कल ही हमारे हाथ में दो बोल के जो बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट उनके साथ है उनको देने के लिए ये साजिश रची गई है। बिना डिस्कशन से वो पास किया गया है। लेकिन सरकार ये कह रही है कि आप लोग मतलब विपक्ष की तरफ से जो कुछ किया गया, चाहे वो रूल बुक फेंका गया या टेबल पे चढ़े कुछ सदस्य हंगामा किया, सरकार इन चीज़ों को मर्यादा के खिलाफ बता रही है। अब सरकार में जो लोग हैं, पहले ऐसे चीज़ें जब होती थी जब हमारी सरकार रहती थी और वो अपोजिशन में थे, अब स्वर्गवासी जेटली साहब तो हमारे साथ नहीं है, सुषमा स्वराज भी नहीं है और कम से कम उन्होंने क्या कहा हर पेपर में तो होगा, हर टीवी के फुटेज पहले होंगे और पार्लियामेंट के टीवी पे तो होगा। उन्होंने ही कहा डिसरप्शन इज ए पार्ट ऑफ डेमोक्रेसी। एक बार नहीं 8 बार कहा है उन्होंने और सुषमा स्वराज ने। हम उसके आड़ में नहीं जाते, लेकिन हम जब करते हो अनडेमोक्रेटिक होते हो, एंटी नेशनल होते हैं, सदन से सड़क तक हमको आप लाना चाहते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, आप जब सत्ता में नहीं थे, विरोध पार्टी में जब थे, आपने क्या किया? एक और दूसरी चीज़, जो हम लोगों के हकूक़ के लिए लड़ रहे हैं, हम आपके आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं, उसी लिए तो ये पेगासस इशू उठाए थे। आपको क्या हो गया था पेगासस पर डिस्कशन करने के लिए? 2 सवाल और हैं खड़गे साहब मेरे। सरकार ये कह रही है कि 4, 9 और 11 अगस्त को जो सदन में हुआ इस पर कड़ी कार्रवाई की जाए। कांच तोड़ने से लेकर के आरोप ये भी लगाए कि महिला मार्शलों के साथ बदसलूकी हुई, जबकि आप लोग ये कह रहे हैं कि मार्शलों ने महिला सांसदों के साथ धक्का मारा। ये देखो, ये सब गलत हैं। जब इश्यूज फ्रेम हो जाएंगे देखा जाएगा कौन से सत्यता के आधार पर वो इशू फ्रेम किए हैं, उसका जवाब कैसा देंगे जब कमेटी आएगी तो देखेंगे। राज्यसभा के चेयरमैन से आप लोगों ने मुलाकात की, क्या आश्वासन उनकी तरफ से मिला? नहीं, हमने उनको बताया आप नहीं थे सदन में तो ऐसी ऐसी घटना घटी है, तो इसीलिए आप इसके ऊपर संज्ञान रखिए। इसीलिए हम पूरे 14-15 पार्टी के लोग गए थे। जैसे अरे सुनो तो भाई, तो 14-15 पार्टी के लोग गए थे तो हम उनसे यही कहा, देखिए ये ठीक नहीं है। और क्या हो रहा है कि सरकार के पक्ष में ही अगर सभी लोग बात किए, चाहे वो डिप्टी चेयरमैन हो, चाहे प्रिसाइडिंग ऑफिसर हो, चाहे चेयरमैन कोई भी हो, तो हमको न्याय कहाँ मिलेगा? तो हम तो उनसे यही विनती करें, इम्पार्शली इसको एक इंक्वायरी ऐसी होनी चाहिए। जो मार्शल्स अंदर आए थे
जो महिला मार्शल्स अंदर आए थे वो कहाँ से आए, इतनी संख्या में कैसे आ गए। वहाँ तो सदन में हमको मालूम है कौन से लोग ठहरे हुए हैं, कौन से लोग रोज मिलते रहते हैं। तो ये लोग कहाँ से आ गए, इसकी इंक्वायरी होना चाहिए। कौन उनको अंदर बुलाया, उसकी मदद क्यों पड़ी उनको, तो ये भी हम पूछेंगे। मैं पूछना चाहता था कि चेयरमैन साहब ने क्या आप लोगों को भरोसा दिया? नहीं मैं देखूंगा, वो भी लोग वैसा ही बोल रहे हैं, आप बोल रहे हैं। मैं इसके बारे में वो नेचुरली जब खुद हमारे उपराष्ट्रपति जी चेयरमैन साहब ने सदन में कहा है कि ये अच्छा नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, तो जब वो कहे हैं तो नेचुरली उनके विचार क्या हो सकते हैं, जब नोटिस आएगा, इश्यूज फ्रेम हो जाएंगे, तब देखा। सिलेक्टिव सीसीटीवी जो लीक हुआ है सर, उस पर कुछ कहेंगे आप नेता विपक्ष के तौर पर? देखो मैं सेलेक्टिव टीवी का उस पर ध्यान नहीं देता, क्योंकि आप ही को अंदर नहीं है और बारीकी से देखने का उनको अधिकार है। उन्होंने अपने को जो होना वो जोड़ दिया, वो डाल देते हैं। लेकिन जो महिला गिरी है, शरद पवार जी को पूछो क्या उसको कहाँ मार लगा, और दूसरी सदस्य उसको उठाने जा रही तो दूसरे मार्शल आके उसको हटा रहे। तो ये सारी चीज़ें देखी, आंखों देखी है। तुम्हारा फुटेज तुम तैयार करके वो करके ला कर दूसरों को बदनाम करने की अगर कोशिश किए, ये एंटी डेमोक्रेसी है और लोगों को बदनाम करने का एक तरीका आपने ढूंढा है। इसमें सरकार फेल्यूर है। सरकार अपने गलतियों को छुपाने के लिए, और जो डेन में 32 बिल उन्होंने 39 बिल्स जो पास कर लिए 10 मिनट में, ये उसको सबको साफ करने के लिए की। आखिरी में सरकार माफी की मांग कह रही है आप लोगों से, आप क्या कहेंगे लास्ट में? हाँ, माफी पे क्या माफ़ी, कई के लिए विपक्ष माफी मांगे। नहीं, कई के लिए माफ़ी मांग, कई के लिए जो प्रश्न आपने पूछा सब उत्तर दिया मैंने। कई के लिए माफ़ी मांग, उसकी सफाई भी दी मैंने। जब 8 मिनिस्टर्स उसको डिफेंड करने के लिए बैठते हैं, तो इसी के ऊपर सोचिए आप कि इतना बड़ा एक छोटा केस, 8 वकील, हाँ, और वो ही हमसे पूछते हैं माफ़ी। देखा जाए। ठीक है खड़गे साहब। कांग्रेस की राज्यसभा सांसद छाया वर्मा मेरे साथ हैं। छाया जी, धक्का मुक्की जो हुई कल संसद के अंदर, राज्यसभा के अंदर, आप भी वहाँ मौजूद थी, आप लोग प्रदर्शन कर रहे थे, क्या कुछ हुआ, आपने क्या देखा, आपके साथ क्या हुआ? देखिए, राज्यसभा का चैनल उनका चैनल है और वो अपने हिसाब से दिखाना चाहते हैं। क्या दिखाना चाहते हैं, क्या नहीं दिखाना चाहते, वो खुद तय करते हैं। इसीलिए हम आपसे पूछ रहे हैं, आप बताइए क्या हुआ? जो फुटेज आप देख रहे हैं वो उनके हिसाब से देख रहे हैं। आप शुरू से दिन भर की कार्यवाही देखिए, पूरे समय में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। पहली बात तो मार्शल वेल में रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्या हम लोग अपराधी हैं? क्या हम लोग गुंडागर्दी करने आए हैं कि मार्शल के साथ मारपीट करने गए हैं जो वहाँ पर आप इतने मार्शल रखे हैं? पहली गलती तो ये है। दूसरी गलती, हमारी किसी भी सांसदों ने, ना महिला ना पुरुष, किसी सांसदों ने मार्शल को छुआ नहीं है। धक्का मुक्की हुई और उस धक्का मुक्की में आप सब समझते हैं कि धक्का मुक्की में क्या होता है। धक्का मुक्की में हमारी एक महिला सांसद नीचे गिर गई, उसको बचाने के लिए मैं एक महिला मार्शल को हटाने की कोशिश की। वही फुटेज बार बार दिखाया जा रहा है और मैं इसमें कुछ नहीं बोल। आपके साथ क्या हुआ? आप अपनी आप बीती तो बताइए, आपके साथ क्या हुआ? मेरे साथ जो हुआ वो मैं बता तो दी। जी, क्या आपको भी चोट आई? नहीं, मुझे चोट नहीं आई। आपको चोट नहीं आई? नहीं। लेकिन जो वो वीडियो जो जारी किया गया है उसमें दिख रहा है कि मार्शलों से उलझ रहे हैं सांसद, उसकी क्या हकीकत? हमारी महिला एक सांसद नीचे गिर गई और जब वो गिर गई तो उसको बचाने के लिए मैं तो अपना सुरक्षा और अपनी महिला की सुरक्षा तो करूंगी ना। मोदी जी महिलाओं की सुरक्षा तो पूरे देश में कहीं नहीं कर पा रहे हैं, सदन भी उससे अछूता नहीं है। तो आपको फिर क्या, आपको मार्शल ने आपको भी चोट पहुंचाई? मुझे चोट तो नहीं लगा, मुझे चोट नहीं लगा। क्या हुआ भाई? पूछना। धक्का मुक्की हुआ। धक्का मुक्की हुआ। क्या आप डिमांड करती हैं एक सांसद के तौर पे, एक महिला सांसद के तौर? किससे डिमांड करें? ये क्या कार्रवाई करेंगे, एक्शन लेंगे? भारतीय जनता पार्टी की सरकार बैठी हुई है, जो किसी महिला, जो इतना बलात्कार, हत्या हो रहा है, इतने किसान मर रहे हैं, उसके ऊपर कुछ हो नहीं पा रहा है, तो हमको क्या करेंगे? ठीक है। और मैम एक आखिरी चीज़, जो सरकार की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है उसमें कहा गया है कि विपक्षी सांसदों का रवैया ठीक नहीं था, उन्होंने मार्शलों के साथ धक्का मुक्की की। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है।
कोई किसी ने धक्का मुक्की सांसदों ने नहीं किया है, जो किया है मार्शलों ने किया है। सरकार के मंत्री कह रहे हैं कि आप लोगों को माफी मांगनी चाहिए। क्यों माफी मांगेंगे? माफी मांगने लायक कोई है नहीं, माफी वो मांगे। वो क्यों मार्शल को ला के रखे थे सदन के अंदर? जितने सांसद हैं उसे दुगना मार्शल रखे हैं, तो माफी वो मांगे। इस मामले को लेकर आप लोग आगे कुछ कार्रवाई करेंगे? अब हमारे लीडर बताएंगे उसमें। लीडर से आप लोग मिली हैं, क्या इंस्ट्रक्शन मिला है? मैं दूसरे बात पे मिली हूँ लीडर से। शुक्रिया बात करने के लिए। तो छाया वर्मा कांग्रेस की राज्यसभा सांसद और विप भी हैं। कल जो धक्का मुक्की हुई उस दौरान ये भी वहां पर मौजूद थी, प्रदर्शन कर रही थी और पूरी घटना उन्होंने विस्तार से बताई है और ये बताया है कि धक्का मुक्की के दौरान एक कांग्रेस सांसद गिर गई, जिनको उठाने के लिए जब ये लपकी तो इनकी भी धक्का मुक्की जो है वो मार्शल के साथ हुई। और बड़ा आरोप कांग्रेस के सांसदों का ये है कि सरकार जो कह रही है वो गलत है। विपक्ष के सांसद अपनी बात रखने की कोशिश कर रहे थे और जिन्हें दबाने के लिए मार्शलों का इस्तेमाल किया सरकार ने। ये बड़ा गंभीर आरोप कांग्रेस की तरफ से लगाया जा रहा है। कैमरा पर्सन मोहित कासले के साथ जैनेंद्र, एबीपी न्यूज़, दिल्ली। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।